हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी शुक्ला इज हियर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा एम। अगर हमें कहीं जाना है या कहीं पहुंचना है, किसी चीज़ को पाना है, तो हमें हमारा गोल कैसा रखना चाहिए। अब जैसे हम अगर कहीं जाते हैं, यहाँ से हमने जाने का डिसाइड किया। यहाँ से अगर मान लीजिए हमें मुंबई जाना है, सूरत जाना है, अहमदाबाद जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम स्टेशन पे जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ टिकट बुक कराते हैं। और टिकट जब लेने जाते हैं तो हम टिकट काउंटर से जब वो हमसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो हम एक स्पेसिफिक जगह बताते हैं। और वो जगह जब वो जानता है तो हमें उस ट्रेन का टिकट देता है। यानी कि एक छोटी सी यात्रा करना हो तो भी हमें एक गोल सेट करना पड़ता है। और हम अपनी पूरी लाइफ को बिना गोल के ही चलने देते हैं। जैसा लोग बोलते हैं वैसा हम करते जाते हैं, जैसा वो हमें समझाते हैं वही हम सुनते हैं, और वही चीज़ आगे अपनी लाइफ में हम अप्लाई करके और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें हमारा गोल सेट करने से पहले हमें हमारा गोल फाइंड आउट करना है। जैसे अगर आपको आपका गोल पता है तब तो ठीक है। यदि आपको आपका गोल नहीं पता है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका वो कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए आपको पेमेंट ना मिले फिर भी आपका मन वो काम करने को भूलेगा। और जब आपका मन वो बोलता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, उसके लिए भले आपको पेमेंट मिले या ना मिले, चाहे जैसा वक्त आए, मतलब उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट रहता है। जब आपका इंटरेस्ट रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है या बरसात हो रही है। आप अपने उस काम को इतना खुल के करते हैं, अपने दिल से करते हैं कि वो चीज़ आपका पैशन बन जाती है। और जो आपका पैशन होता है, जैसे जो आपका पैशन होता है उसके अंदर आप 100% देते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। आपका दिल ये कहता है कि हमको ये काम करना चाहिए। फिर सिचुएशन चाहे जैसी हो, कंडीशन चाहे जैसी हो, करने में मज़ा आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आपका मन ये बोलेगा कि हमें ये काम करना है। आपको वो आपका काम फाइंड आउट करना है। वो जैसे सचिन तेंदुलकर है, अपने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में अपना 100% देना था। लता मंगेशकर अपना सिंगिंग में 100% देती थी सॉरी। तो उनको उस काम में, यानी उनका गोल जो था वो सेट था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना था और लता मंगेशकर को सिंगिंग करना था। उनका ये गोल उनको पता था। इसके बेस पर उन्होंने अपनी फील्ड में वो चीज़ आगे बढ़ाई और वो चीज़ को वो आगे करते गए। उसी तरह जब कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको पता होता है कि उसका गोल कहाँ है, उसका रास्ता क्या है, वो उस हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी बनाता है और उस हिसाब से वो चीज़ काम करता है, वो अपने गोल को अचीव करता है। बट आपको आपका वो गोल फाइंड आउट करना है, पता करना है कि आपका वो ऐसा कौन सा काम है जो आपको दिल से करने के लिए मजबूर करता है। जिसको काम आप करने लगो तो आपकी नींद उड़ जाए और आपको भूख प्यास ना लगे। आपको मतलब ये चीज़ है कि आपका वो फोकस इतना हो जाए कि आपको कुछ भी ध्यान ना हो। आपको सबसे पहले ये गोल पता करना है। देन जब आपका ये गोल पता चल जाए, और दुनिया की ज़बरदस्ती आपको करना है। जब समय रहते अगर हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तब तो वेल एंड गुड है। जब समय हमें सिखाता है तो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है। और अब आप ये समझ लीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग के लिए बोला जाता और लता मंगेशकर को क्रिकेट के लिए बोला जाता, तो आप सोचिए कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। हमारी और आपकी लाइफ कुछ ऐसी ही है। अगर हम कोई चीज़ दिल से कर रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग के लिए बोल रहे हैं। आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। समय रहते आप बदल गए तब तो बहुत सही है, वरना अगर समय आपको बदलेगा बहुत तकलीफ होगी फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ होगी। सो आपको आपका स्पेसिफिक गोल पता करना है।
एक बार जब आपका गोल पता चल जाए आपको, फिर उसके बाद में आपको अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने एम को कहीं राइट डाउन कर देना है, लिखना है, आपकी आंखों के सामने रहे, ऐसा गोल आपको बनाना है। और जब एक बार आपको पता चल जाए कि नहीं, ये गोल है, ये मेरा एम है, ये मेरा टारगेट है जिसे मुझे अचीव करना है। हम गोल के बिना ऐसे होते हैं जैसे एक समुंदर में एक शिप होती है। समंदर में एक जब शिप होती है तो उसमें एक मतलब मीटर होता है, जो मीटर ये बताता है कि इसको किस रूट पे जाना है। वो हमें डिसाइड करती है, दिशा सूचक यंत्र जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड करती है कि इस शिप को पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है। लेकिन ये चीज़ की नॉलेज भी उस शिप के कैप्टन के पास होती है। जब वो कैप्टन अपनी उस शिप में बैठता है तो उसको वो गाइड करता है कि इस शिप को कहाँ जाना है। और बिना कप्तान की जहाज ऐसी होती है कि वो समुद्र में गोल गोल घूम रही है। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि आपने अपनी शिप में किसी कैप्टन को बैठाया है या वो आज भी अपने उसी समुद्र में इधर उधर घूम रही है। हाँ फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि आप किस गोल के लिए अपने दिल और जान से काम कर सकते हैं। दैट इज इट। आप ये समझिए, कहानियों से दुनिया भरी पड़ी है। दशरथ मांझी हो गए, अरुणिमा सिन्हा हो गई, मैरी कॉम हो गई। याद है आपको अरुणिमा सिन्हा? ये मतलब एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, अपंग होते हुए भी। आजकल हमारे पास पैर होते हुए भी ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि वो अपंग हैं, बट इसके पास पैर ना होते हुए भी ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम की। एक बार रास्ते से जाते वक्त इसको कुछ लोगों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। रात में 12 बजे के बाद ये नीचे गिरी और इसका एक पाँव कट जाने के बाद उस पाँव को कीड़े खा रहे थे। दूसरा पाँव फ्रैक्चर हो चुका था, वो चल नहीं सकती थी और उसको किसी ने उठा के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों टांगों को काटना पड़ेगा, एक टांगों में रॉड डालनी पड़ेगी और दूसरे को कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कीड़े खा रहे थे। अब क्या हुआ कि जब वो होश में आई, होश में आते ही उसने देखा कि उसका पाँव कट चुका है, और वो सोच के रोने लगी कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन उसका गोल, उसका एम, उसका टारगेट फिक्स था कि उसे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना था। 5 साल 10 साल लग जाता है लोगों को इस समस्या से उभरने में, और उसने 2 साल के अंदर अपने गोल को अचीव किया। आर्टिफिशियल लेग लगाए और माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। अब आप सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम उससे ज्यादा बड़ी है। दशरथ मांझी, ये एक ऐसा नाम है, बिहार में रहने वाला। इसने अपनी पत्नी के प्यार में, इसने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल सही टाइम पे ना पहुंचा पाने से इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसने उस पहाड़ को दोषी माना कि जो उनके वहाँ 54 या 55 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था। उनको दूसरी जगह जाने के लिए 54 या 55 किलोमीटर का ये पहाड़ को तय करके जाना पड़ता था, जहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे। ये अपनी बीवी को सही टाइम पे वहाँ ना पहुँचा पाया, इसकी वजह से इसकी बीवी की डेथ हो गई। और ये अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि इसने इस पहाड़ को दोषी मानकर इसको कहा कि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ये कोई पागल ही सोच सकता है। और छेनी हथौड़ी लेकर चला गया उस पहाड़ को तोड़ने। तोड़ते तोड़ते, काटते 20 साल लग गए। 20 साल माय फ्रेंड्स, 20 साल लग गए। लेकिन उसने उस पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी। काट के 54 मीटर लंबा रास्ता तैयार कर दिया उसने। सो फ्रेंड्स, इनका गोल सोचो आप। मैरी कॉम
इसके घर से इसको सपोर्ट नहीं मिला, बॉक्सिंग क्लब्स खरीदने के लिए पेमेंट नहीं थी, कहीं भी जाती थी और इसको सिर्फ निगेटिव ही सुनना पड़ता था, निगेटिव हर चीज़ सुनती थी। लेकिन इसका गोल डिसाइड था कि मुझे एक रेसलिंग बॉक्सर बनना है, बॉक्सर बनना है। देखो आज फिल्म भी बन गई उसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक स्पेसिफिक गोल आपको डिसाइड करना चाहिए। बिना मंजिल के इंसान की लाइफ ऐसी है जो मैंने आपको बताया, समुंदर में भटक रही ऐसी शिप जिसमें कोई कैप्टन नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ, सारा जो खेल है, जो हमारा गोल, हमारा एम, ये सिर्फ डिसाइड करने भर की देर है। और ये सारा का सारा खेल हमारे ब्रेन का है, हमारे माइंड का है। हमारे माइंड में इतनी पावर है कि हम कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, कोई चीज़ पा सकते हैं, कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे आपने ये सोच लिया कि मुझे ये पाना है, तो ये पाना है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका नेचर, आपका ह्यूमन बिहेवियर, सब कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करेगा कि आप उसके काबिल होने लगेंगे। ऑल दैट अबाउट योर माइंड। आपकी थिंकिंग चेंज हुई, आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, आपने वर्क को चेंज किया, वर्क चेंज किया, आपका काम करने का तरीका सबसे अलग। जो बड़े लोग होते हैं ये कोई बड़ा काम नहीं करते, ये हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल दैट अबाउट योर माइंड